हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग जो ट्रेडिंग में उतरते हैं उसमें से मैक्सिमम लोग न्यू ट्रेडर होते हैं और हर कोई ट्रेडर ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के लिए कोई ना कोई स्ट्रेटजी यूट्यूब पे सर्च कर रहा होता है और यूट्यूब पे उसको बहुत सारी स्ट्रेटजीज दिखती है जिसमें से हर कोई बता रहा होता है कि ये स्ट्रेटजी से आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, इस स्ट्रेटजी से आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। बट क्या वो स्ट्रेटजी वो लोग सच में यूज़ कर रहे हैं और वो लोग अपना पैसा लगा के क्या उससे प्रॉफिट बना पा रहे हैं? एक ऐसी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे कि मैं प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ और वो मैं आपको हर रोज़ लाइव ट्रेड करके भी बताता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और इस स्ट्रेटजी के ऊपर मैंने जो एक अकाउंट है उसके अंदर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बनाया है, वो आप ऊपर आई बटन पे चेक कर सकते हो। सो ये स्ट्रेटजी के कुछ रूल्स है। इन रूल्स को अगर आप फॉलो करोगे तभी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। इन रूल्स को भी मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगा कि ये कौन से रूल्स है। सो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको वो रूल्स पता चले। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो चलिए अभी चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। सो अभी आपको मेरे स्क्रीन के ऊपर कुछ पैटर्न्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे ये पैटर्न को एन पैटर्न कहा जाता है, इसको आप उल्टा एन बोल सकते हो, इसे डब्ल्यू है और ये एन पैटर्न है। आपको यही पैटर्न के ऊपर ट्रेड करना है। सिंपल, आपको सिर्फ एन पैटर्न, ये जो जितने भी पैटर्न है उन पैटर्न को मार्केट में 950 को आपको आना है और 950 को ये पैटर्न देखना है। सो अभी मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दे देता हूँ कि किस तरीके से आपको इसके ऊपर ट्रेड करना है। सो ये जो एन पैटर्न आपको दिख रहा है इसके ऊपर जैसे ही मार्केट अभी ओपन हुआ, समझ लीजिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ 915 को। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, मार्केट किसी ना किसी एक डायरेक्शन में स्विंग बनाएगा। एक तो ऊपर जाएगा और फिर ऐसा नीचे रिट्रेस होगा और फिर उसे ब्रेकआउट करेगा। या तो मार्केट नीचे जाएगा, थोड़ा ऊपर बाउंस बैक होगा और फिर नीचे ब्रेक डाउन करेगा। या तो मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा और डबल टॉप बना के मार्केट नीचे ब्रेक करेगा। इसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहते हैं। और सेम ऐसा ही डब्ल्यू पैटर्न के अंदर भी। सो जब भी मार्केट एन पैटर्न को ब्रेकआउट करे तब आपको ट्रेड लेना है। जब मार्केट क्लोज कर दे, यहाँ पे कैंडल आपकी क्लोज हो जाए 5 मिनट की, तब आपको इसमें ट्रेड लेना है। सेम यहाँ पे भी जब कैंडल नीचे की तरफ क्लोज हो जाए तब आपको इसमें ट्रेड लेना है। और आपको एसएल कहाँ के लगाने हैं? आपको एसएल जो है वो इस प्रीवियस लो का लगाना है, यहाँ पे इस प्रीवियस हाई का लगाना है। सेम इसमें आपको ये जो एम पैटर्न है उसकी नेकलाइन का ब्रेक होने का वेट करना है। जैसे ही नेकलाइन ब्रेक होती है, यहाँ पे आपने कैंडल क्लोजिंग पे एंट्री लेनी है और आपको जो एसएल है वो इस हाई का लगाना है। सेम यहाँ पे आपको इस नेकलाइन का ब्रेक होने का वेट करना है। जैसे ही ये ब्रेक होती है, कैंडल क्लोज हो जाए, आपको यहाँ का एसएल लगाना है और आप ऊपर के लिए ट्रेड ले सकते हो। अभी ये हो गया पैटर्न्स, मैंने आपको शो कर दिया। अभी मैं आपको मार्केट में शो करके बताता हूँ, प्राइस एक्शन के ऊपर शो करके बताता हूँ कि किस तरीके से प्राइस एक्शन में यूज होता है। सो अभी आपको मैं सारी ड्राइंग्स हटा देता हूँ। ये सो अभी ये जो कल का मार्केट है, सो ये कल के मार्केट में अब आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ओपन हुआ। मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट ने ये पहला स्विंग बनाया था ऊपर की तरफ, बट मार्केट ने इसे ब्रेक नहीं किया, मार्केट नीचे चला गया। फिर मार्केट नीचे जाने के बाद मार्केट ने ये एक नीचे स्विंग बना है। सो एक स्विंग क्या होता है? एक स्विंग बेसिकली ऐसा होता है, ये एन पैटर्न की तरह। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, सेम ऐसा। मतलब कि एक मार्केट एक जगह पे थोड़ा पॉज लेना चाहिए, पॉज लेके थोड़ा रिट्रेसमेंट करना चाहिए और फिर नीचे ब्रेक डाउन करना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे एक ऐसा ही एन पैटर्न बना है। सो जैसे ही मार्केट में ऐसा एक एन पैटर्न बनता है, वो भी 950 के बाद, मतलब 950 के पहले अगर एन पैटर्न बना है तब भी चलेगा, पर आपको एंट्री जो है वो 950 को लेनी है। क्यों? क्योंकि 950 से पहले जो है वो बहुत ही वॉलेटाइल होता है मार्केट और उसके अंदर आपको ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, वैसे ही आपको बहुत ही अच्छा ट्रेड मिला। आप यहाँ का एसएल लगा सकते हो और यहाँ पे आप नीचे की तरफ एंट्री ले सकते हो। अभी आप यहाँ पे अगर आप बायर हो तो आप ये जो स्ट्राइक प्राइस है, आप इसका एटीएम बाय कर सकते हो, एटीएम पीई बाय कर सकते हो, या तो आप
एटीएम का सी सेल कर सकते हो, और स्टॉप लॉस दोनों का सेम रहेगा। यहाँ पे इस हाई का स्टॉप लॉस लगाना और आप नीचे की तरफ एंट्री ले सकते हो। मैं मोस्टली सजेस्ट करूँगा इसमें आप एटीएम स्ट्राइक प्राइस को सेल करो। मैं ऑप्शन सेलर हूँ, मैं बाइंग भी करता हूँ, बट इस स्ट्रेटजी में अगर आप सेल करोगे तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर समझिए यहाँ पे मैंने बाय किया होता है, मार्केट यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट कर गया तो आपको इशू आ सकता है। इसलिए अगर आप ऑप्शन बाइंग में बहुत ही परफेक्ट हो चुके, आपको मोमेंटम पकड़ना आता है, तब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप पी बाय कर सकते हो, और आप जब जब तक मोमेंटम है मार्केट के अंदर तब तक रुक सकते हो और फिर आप एग्जिट कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप नीचे आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, जैसे ही ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद आपको क्या करना है, आपको वेट करना है कि मार्केट जो है कोई स्विंग को ब्रेक करे। अभी मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है, फिर मार्केट ने एक बनाया स्विंग, फिर मार्केट और नीचे गया, फिर मार्केट ने स्विंग बनाया नीचे गया, बट यहाँ पे कोई भी स्विंग जो है ये प्रीवियस वाला ब्रेक नहीं हो रहा है। इससे जो है ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा है मार्केट का जो ट्रेंड है वो सेम ही है। बट यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे मार्केट ने स्विंग को ब्रेक किया इस कैंडल के ऊपर, आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, यहाँ पे आपका ट्रेलिंग ऐसे हिट हो सकता है। सो ये डे हमने देखा, इस डे को हम ग्रीन में कर देते क्योंकि ये डे हमारा ग्रीन में क्लोज हुआ, मतलब कि इस दिन हमें प्रॉफिट हुआ। सो हम इसे ग्रीन बॉक्स कर देते हैं। सो ये एक हमारा ग्रीन डे हो गया। अभी सेम यहाँ पे दूसरे दिन, सो इस दिन जो है हमारा एसएल हिट हुआ था। आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्विंग बना, ये ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन हटा देता हूँ। सो यहाँ पे एक स्विंग बना, ये ब्रेकआउट हुआ, कैंडल क्लोज हुआ, आपने यहाँ पे एंट्री ली और आपने यहाँ का एसएल लगाया। आप देख सकते हो यहाँ पे आपका एसएल हिट हो चुका है। सो हम यहाँ पे सिंपली एक रेड बॉक्स क्रिएट कर देते हैं। सेम और एक दिन जाते हैं। अभी आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको एक एम पैटर्न शो हुआ है जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ये पैटर्न। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ओपन हुआ, मार्केट नीचे गया, मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया, फिर मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया, बट मार्केट ने ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं किया, फिर मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया और इस सपोर्ट को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया है। यहाँ पे ये ब्रेक नहीं हुआ है, कैंडल क्लोज नहीं हुआ कोई भी यहाँ पे, इसलिए हम इसे मानेंगे नहीं। सो जब भी कैंडल क्लोज होता है तभी हम उसके अंदर ट्रेड लेंगे। सो जैसे ही यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हो, आप ट्रेड ले सकते हो, इसका एसएल लगा सकते हो। जब भी कैंडल जब बड़ा हो जाता है तब आप क्या कर सकते हो, तब आप इसको अवॉइड कर सकते हो। आपको एसएल अगर बड़ा हो रहा है तो, क्योंकि यहाँ पे एसएल बड़ा था तो मैं अवॉइड ही करूँगा। और मेन इंपॉर्टेंट थिंग, आप यहाँ पे एंट्री मत लेना। क्यों? अगर 12 बजे के बाद मार्केट ऐसा स्विंग कुछ तैयार कर रहा है तो आप एंट्री मत लो। 12 बजे के बाद आप इस ट्रेड को छोड़ सकते हो और आप नेक्स्ट डे को शिफ्ट हो जाओ, मतलब कि आप नेक्स्ट डे ट्रेड करना, उस दिन के लिए कोई भी ट्रेड मत लेना। सेम यहाँ पे और एक दिन दिखते हैं। सो यहाँ पे हम देख लेंगे कि यहाँ पे नो ट्रेड है। तो अब तक हमारा एक ट्रेड ग्रीन में हुआ है और एक एसएल हिट हुआ है। अभी यहाँ पे देखते हैं। सो यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया, फिर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया, एक स्विंग तैयार किया, मार्केट ने ये ब्रेक किया। सो जैसे ही मार्केट ये ब्रेक करता है, आपने एंट्री ले ली। अभी आपको एंट्री लेने के बाद आपको ट्रेलिंग एसएल भी लगाना है। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में, अगर आप बायर हो, सो अगर मार्केट आपको 700 रुपीज़ प्रॉफिट दिखा रहा है, अगर आपने 1 लॉट बाय किया है तो अगर आपको 700 प्रॉफिट बता रहा है, तब आप क्या कर सकते हो, आपका जो स्टॉप लॉस है वो ब्रेक इवन पे शिफ्ट कर सकते हो। सेम अगर आप ऑप्शन सेलर हो, आपको 1000 रुपीज़ के प्रॉफिट तक वेट करना है। जब जैसे ही आपको 1000 प्रॉफिट दिखा रहा है, आप अपने स्टॉप लॉस को जो है वो ब्रेक इवन पे, मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट पे शिफ्ट कर सकते हो और आप वहाँ पे अपना एसएल जो है वो लगा सकते हो। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें एंट्री मिला, यहाँ पे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद मार्केट हमारे डायरेक्शन में 70 पॉइंट गया। सो यहाँ पे हमें हमारा 700 रुपीज़ का प्रॉफिट जो है एटीएम में वो दिखता। सो आपको जैसे 700 का प्रॉफिट दिख रहा है, यहाँ पे आप ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस रख सकते हो। सो यहाँ इस दिन हमें नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ।
सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस ट्रेड को, इस दिन भी हमें कोई भी प्रॉफिट या कोई भी लॉस नहीं हुआ है आपका। अभी हम देखेंगे और एक दिन को। सो अगर अब हम देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने एक स्विंग तैयार किया, बट अगर आप देख रहे हो यहाँ पे मार्केट ने जो एक वीक बनाया, और ये वीक, अगर ऐसा मार्केट एक वीक बनाता है तो आप वेट करो उस वीक का ब्रेक होने का, मतलब वो वीक जो है उसके ऊपर मार्केट। आपको बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा होगा क्योंकि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो उसके लिए सॉरी। सो अभी हम बढ़ते हैं हमारे ट्रेड की ओर। सो ये जो ट्रेड है इसके अंदर हमें क्या हुआ, हमें यहाँ पे एक स्विंग क्रिएट किया। आपको ऐसे ट्रेड, ये जो ट्रेड होते हैं इसके लिए आपको थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर देखोगे आप इस रेजिस्टेंस को ब्रेक तो किया है, बट उससे पहले एक कैंडल है जिसने ना वीक तैयार किया है बहुत बड़ा। सो ऐसा अगर वीक कोई कैंडल क्रिएट कर रहा है रेजिस्टेंस के ऊपर, तो वेट करो कि उस कैंडल का जो वीक का जो हाई है वो ब्रेक होने दो, अगर आप ऊपर की तरफ रख रहे हो तो। सो यहाँ पे ये ब्रेक नहीं हुआ था, इसलिए मैंने उस दिन वहाँ पे ट्रेड नहीं लिया था। मैंने क्या किया, फिर मैंने यहाँ पे नीचे का जो सपोर्ट है उसके ऊपर ट्रेड लिया। मैं आपको यहाँ हटा के बताता हूँ। तो यहाँ पे सपोर्ट कौन सा है, यहाँ पे सपोर्ट है ये। जैसे ही ये ब्रेक हुआ, मार्केट यहाँ पे एम पैटर्न है, अगर आप देखोगे मैंने जो पैटर्न बोला था आपको वो पैटर्न है यहाँ पे। सो इस एम पैटर्न का जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ वहाँ पे मैंने एंट्री लिया। अब आप यहाँ पे भी देखोगे यहाँ पे एक वीक है, तो मैंने क्या किया, ये नेक्स्ट कैंडल जैसे ही इसे थोड़ा ब्रेक कर रही थी मैंने यहाँ पे एंट्री ली। यहाँ पे मैंने सी सेल किया था, मैं ऑप्शन सेल करता हूँ इसलिए। आप अगर बाय करते हो तो आप यहाँ पे पी बाय भी कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे पी बाय किया है या सी सेल किया है तो आप देखोगे तो यहाँ तक कोई भी मोमेंटम में ब्रेक नहीं हुआ है। सो यहाँ पे जब मोमेंटम में ब्रेक हुआ, या जब भी अगर आप ऑप्शन बायर हो, मैं ऑप्शन सेल करता हूँ तो मैं वेट करता हूँ ऐसे स्विंग का ब्रेक होने का ऊपर की तरफ, ताकि मार्केट मुझे कुछ शो करे कि वो ऊपर जाने वाला है, ऐसा कुछ। सो उस स्विंग का मैं वेट कर रहा था, तो जैसे ही ये मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया तब मैंने एग्जिट किया। बट अगर आप ऑप्शन बायर हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जैसे ही मार्केट ऐसा कुछ पॉज लेता है, कुछ वक्त तक रुकता है, तो आप वहाँ पे निकल जाओ। अगर वो दिन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये मतलब एक्सपायरी के पास का दिन हो तब आप निकल जाओ, क्योंकि तब थीटा डीके जो होता है ज़्यादा, तब क्या होता है, थीटा डीके होता है ज़्यादा, इसकी वजह से आपको कुछ यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट कम दिख सकता है। आप यहाँ पे और एक चीज़ कर सकते हो, अगर आपको 700 का प्रॉफिट दिख रहा है तो आप ट्रेल कर लो ब्रेक इवन पे। जैसे ही आपको 1400 का दिख रहा है तब आप 700 पे रख लो। सेम अगर आप सेलर हो तो आप क्या कर सकते हो, 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिख रहा है तो आप ब्रेक इवन पे कर दो। जैसे ही 1700 का दिखे तब आप 1000 रुपीज़ पे ला के रख दो। सो इस तरीके से आप अगर वन लॉट से कर रहे हो तब आप ट्रेड कर सकते हो। सो इस दिन भी हमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ ग्रीन। सो अब तक मैंने आपको 3-4 दिन दिखाया, ऐसे ही आप पीछे बैक टेस्ट करके देखो हर एक दिन। जैसे यहाँ पे एक दिन है, यहाँ पे हमारा एम पैटर्न बना है, और एम पैटर्न का यहाँ पे आप देखो मार्केट ओपन हुआ, रेजिस्टेंस बनाया, बट ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं किया। जैसे ही नीचे की तरफ कैंडल ये क्लोज हुआ, आप क्लोजिंग पे एंट्री ले सकते हो और यहाँ का जो एसएल लगा सकते हो। आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया हमें मूव मिला है। सो हमारा अब तक आपने देखा होगा कि एक ही एसएल हिट हुआ है इतने दिनों में, और कुछ दिन हमें ट्रेड नहीं मिला। सो जिस दिन आपको ट्रेड नहीं मिलता है आप उस दिन ट्रेड मत ही लो। और अभी आपको मैं इसके मेन पॉइंट्स बताता हूँ। इसके मेन पॉइंट्स, जो मेन रूल्स है, इन रूल्स के ऊपर ही आप इस स्ट्रेटेजी में सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सकते हो। अभी वो रूल्स क्या है? फर्स्ट रूल, अगर आपका कैपिटल 1 लाख रुपीज़ है, ओके, अगर आपका कैपिटल 1 लाख रुपीज़ है तो आपको जो एसएल है वो 1000 रुपीज़, 2000 रुपीज़, मैक्स 2500 के ऊपर जाने नहीं देना है। मतलब आप अपने 2.5% एसएल लगा रहे हो आपके पूरे कैपिटल का। अगर आप ऐसे इस स्ट्रेटेजी में कभी कभी 5 डेज आप लॉस भी कर सकते हो एक साथ, और आप 18 to 19 डेज आप विन भी कर सकते हो एक साथ में। सो इस स्ट्रेटेजी के अंदर आप जब भी लॉस करो आपको ध्यान में रखना है कि आप 2500 के ऊपर एसएल आपका ना जाए। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप 2000 तक का ही एसएल लो, अगर आप बायर हो तो आप 2500 तक का एसएल लगा सकते हो। सो आप इसके अंदर 2500 का एसएल आपको फिक्स्ड रखना है। अगर आपका कैपिटल उससे कम है तो आप ट्राई करो कि आप इसका एसएल उससे थोड़ा कम रखो।
जो जिस ट्रेड के अंदर आपका एसएल बड़ा हो रहा है वो ट्रेड आप अवॉइड करो अगर आपका कैपिटल 1 लाख रुपीज से कम है। अभी आप स्मॉल कैपिटल से भी स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि बैंक निफ्टी का जो लॉट है वो 15 का होने वाला है। तो जब आप 15 का लॉट होता है तब आप 60-70,000 से भी ये स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। आप दोनों कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग भी और ऑप्शन सेलिंग भी। और इन दोनों को यूज करने के लिए आपको बहुत ही कम मार्जिन लगेगा जब आपका लॉट 15 का हो जाएगा तब। इस स्ट्रेटजी में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है। बट अभी और एक पॉइंट है, ये हो गया कि मैंने आपको बता दिया कि एसएल आपको कितना लेना है, कितना लॉस करना है। अभी आप विन करोगे तो कब तब क्या, आप जब विन करते हो ना तब आपने कोई लिमिट नहीं रखनी इस स्ट्रेटजी के अंदर। ऐसा नहीं कि आप आज 2000 लिया तो कल हम 2000 लेंगे, ऐसा नहीं। जब तक मार्केट आपका ट्रेलिंग ऐसे हिट नहीं करता है तब तक आपने इस ट्रेड के अंदर बने रहना है। आपने ट्रेड को छोड़ना नहीं है, ट्रेड को बने रहना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने 2000 रुपीज़ का लॉस दिया है तो आपको किसी एक दिन आपको अच्छा प्रॉफिट भी चाहिए। अगर आपको मंथ ओवर द मंथ आपको प्रॉफिट में रहना है तो ये हो गया सेकेंड रूल कि आपको ट्रेलिंग ऐसे ट्रेल करते रहना है ताकि आपको मैक्सिमम मूव मिल सके मार्केट में जितना है और आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। ये हो गया हमारा सेकेंड रूल। अभी आते हैं थर्ड रूल की ओर। थर्ड रूल ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड लेना है दिन में। एक ट्रेड के ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। अगर आपका वो ट्रेड एसएल आता है या प्रॉफिट आता है या ट्रेलिंग एसएल हिट होता है या आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकलते हो, कुछ भी हो, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड लेना है। आप ऑप्शन सेलर हो, बायर हो, नो मैटर, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड लेना है। और आपको आपका जो भी कैपिटल है उसके ऊपर आपने 2% के ऊपर का एसएल नहीं लेना है। ये थे मेरे 3 रूल्स जो मैं फॉलो करता हूँ और मैं हर रोज आपको लाइव ट्रेड करके मेरे इस यूट्यूब चैनल पे दिखा भी रहा हूँ। मेरे जो वीडियोस है आप उनके ऊपर चेक कर सकते हो कि मैं सेम टू सेम यही स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ और मैं हर रोज प्रॉफिट में रह रहा हूँ। पिछले 6-7 डेज से मैं प्रॉफिट में हूँ और मैंने आपको लाइव ट्रेड्स भी शो किया है। उन वीडियोस को आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं। और मैं उस सीरीज के अंदर इसी सेम स्ट्रेटेजी का यूज कर रहा हूँ। और भी कुछ मेरी बहुत ही बेस्ट स्ट्रेटेजीज है जो आपके लिए मैं और मेरे आने वाले वीडियोस में लाऊंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।